सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़, और आप ऐसा कह सकते हो द बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम, द शॉशैंक रिडेम्पशन के बारे में। मेरी फेवरेट मूवी, माय पर्सनल फेवरेट मूवी है ये एक्चुअली। सो इसके बारे में बात करने में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1994 को। मूवी का रेटिंग है ए, और ओवरऑल रन टाइम है मूवी का 2 आवर्स एंड 22 मिनट्स। ठीक है, और उसके बाद हम स्टोरी लाइन सबके ऊपर बात करेंगे, और मैंने पॉइंट्स सब लिखे हुए हैं, और मैंने टू बी ऑनेस्ट या पूरा महाभारत ही लिख दिया, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ बहुत सारे। या ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो सिट बैक एंड रिलैक्स। और अब कान में ईयरफोन पहन लीजिए, जो भी है एयरपोर्ट्स एनीथिंग कान में पहन लीजिए, और उसके बाद अब सुनिए ओवरऑल वीडियो, आप कह सकते हो ओवरऑल मूवी रिव्यू और मूवी एनालाइज और मूवी एनालिसिस ऑफ दिस मूवी पर्टिकुलरली, द शॉशैंक रिडेम्पशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सो हम देखते हैं कि हमारा वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, हमारे इसमें दो मेन कैरेक्टर्स है। एक तो है एंडी डम्फ्रीस, ओके डुफ्री, सॉरी मैं अभी भी गलत ही नाम रहा था, मैं इतनी बार सुन चुका उसका नाम, पर अभी भी मैं गलत ही ले रहा हूँ। बट एंडी, और हमारा दूसरा है रेड। ये हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। एंडी को प्ले किया है बाय टिम रॉबिन्स ने, और रेड को प्ले किया है बाय द लेजेंड मॉर्गन फ्रीमैन ने प्ले किया है। सो ये हमारे दो मेन कैरेक्टर्स है ये ओवरऑल मूवी के। ठीक है, सो हम देखते हैं कि हमारे वन ऑफ आवर मेन कैरेक्टर्स एंडी गॉट 2 लाइफ सेंटेंसेस उसको मिल गया फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ एंड हर लवर। ठीक है, कि उसके वाइफ का चक्कर चल रहा था एक आप कह सकते हो गोल्फ प्रो एथलीट, एक गोल्फ प्लेयर के साथ, और कोर्ट ने हमारे जो मेन कैरेक्टर है एंडी को 2 लाइफ सेंटेंसेस दे चुके हैं, 2 ऐसे पनिशमेंट दिया है। ठीक है, और वो एक बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था एक्चुअली, तो वो ही वॉजन लाइक नो बडी, बट उसने मतलब वो मर्डर की वजह से उसको 2 लाइफ सेंटेंसेस मिले उसको, मतलब 2 लाइफ टाइम। इट्स लाइक क्रेजी। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर के बारे में, जो है रेड, जो 20 साल से जेल में है, और वो जेल का नाम है शॉशैंक जेल, शॉशैंक प्रिजन। 20 साल से जेल में है, और वो भी लाइफ सेंटेंस से निकाल रहा है एक्चुअली। उसका क्राइम का तो कभी बताया नहीं हमें क्या क्राइम किया उसने, बट उसको लाइफ सेंटेंस मिला है, तो शायद उसने मर्डर ही किया होगा। सो दोनों का इंट्रोडक्शन होता है ऐसे। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जेल में लाइव, उसके बाद हम दोनों उन दोनों की जेल की ओवरऑल लाइफ जर्नी देखते हैं। आप ऐसा मैं शॉर्ट में आपको कहूँ तो हम लोग उन दोनों की जेल की लाइफ जर्नी देखते हैं, बट अब हम जाएंगे डिटेल में, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मुझे बात करनी है द नरेशन ऑफ मॉर्गन फ्रीमैन। मैन यू फकिंग ब्यूटी, वन ऑफ द बेस्ट नरेशंस आई हैव एवर सीन यार, आई हैव हर्ड, आप ऐसा कह सकते हो यार। मॉर्गन फ्रीमैन ने, आप ऐसा कह सकते हो यार, मतलब तड़का लगा दिया, आग में घी डाल दिया, बहन चोद आग में घी डाल दिया भाई। और मॉर्गन फ्रीमैन का नरेशन यार इतना अच्छा था यार, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ यार, इट वॉज सो फकिंग गुड। मैं देखो भाई, देखो ये मूवी मैं डिक्राइड करने वाला हूँ, आप कुछ भी कहो। ठीक है, ये मूवी मेरे लिए एक परफेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट, मेरी फेवरेट है, इसलिए इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं फेवरेट से परफेक्ट है, पर इट्स लाइक फेवरेटिज्म हटा दूँ तो भी इट्स दिस मूवी इज़ फकिंग परफेक्ट यार, कोई गलत कुछ है ही नहीं है क्या प्रॉब्लम मूवी के बारे में। सो इट्स अ मास्टरपीस यार, डायरेक्ट मास्टरपीस ही कहूँगा मैं तो। सर अब वापस बैक टू द पॉइंट आते हैं। ठीक है, बकचोदी बहुत हो गई। उसके बाद हम मूवी में देखते हैं कि हमारा जो एंडी है, जो इस अभी प्रिजन के अंदर आया है, वो डरा हुआ सा है, सहमा हुआ सा है, थोड़ा चुप है, और ईयर है 1947। ठीक है, और वो प्रिजन का नाम है शॉशैंक प्रिजन, जैसे मैंने बताया। ठीक है, उसके फर्स्ट नाइट इज़ द टफेस्ट नाइट फॉर एवरी प्रिजनर। वो हमारे मॉर्गन फ्रीमैन भाई बताते हैं सबको कि जो फर्स्ट नाइट है वो बहुत टफ होने वाला है, जो नए नए प्रिजनर्स आए उनके लिए। उनके ऊपर जो पुराने प्रिजनर्स है वो लोग सट्टा भी खेलते हैं, सिगरेट्स के और चीज़ों का सट्टा खेलते हैं कि आज ये रोएगा, आज ये नया प्रिजनर है, आज पक्का रात को ये रोने वाला है। तो फर्स्ट नाइट था, और वो हॉरिफाइंग था, अभी मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। जो फर्स्ट नाइट हम लोग देखते हैं शॉशैंक प्रिजन का, वो हॉरिफाइंग तो था ही, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट वॉज हॉरिफाइंग, नो डाउट अबाउट दैट। उसके बाद हमारे एंडी ने एक आवाज़ भी नहीं निकाली उसके फर्स्ट नाइट में एक्चुअली, क्योंकि दूसरे जो नए प्रिजनर्स थे वो रो रहे थे, गा रहे थे, पर हमारा जो एंडी भाई था, हमारा वन ऑफ द मेन कैरेक्टर, ठीक है, प्लेड बाय टिम रॉबिन्स,
वो रोया भी नहीं और वो कुछ नहीं, चुपचाप था, बस वो साइलेंट था, वो अपना वो सो गया होगा आई गेस। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो एंडी इज ट्राइंग टू सेट अप हिमसेल्फ इन अ लाइफ ऑफ अ प्रिजनर एक्चुअली, क्योंकि वो अब नया प्रिजनर है, अब उसको 2 लाइफ सेंटेंसेस गुजारने हैं। वो मतलब ऑब्वियसली नहीं गुजार पाएगा, उससे पहले तो मर ही जाएगा, पर अब उसको ज़िंदगी भर वो लाइफ उसको वही प्रिजन में रहना है, शोशैंक प्रिजन में। तो वो अपने आप को सेट कर रहा है, वो प्रिजनर के लाइफ में सेट कर रहा है, ठीक है। उसका 1 महीने के बाद हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर एंडी है और दूसरा मेन कैरेक्टर जो रेड है, वो बात करते फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली। 1 महीने के बाद वो लोग बात करते फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसका हमारा रेड थोड़ा पहुंचा हुआ इंसान है एक्चुअली, ठीक है। वो चीज़ें दिलवा सकता है, मतलब फॉर अ राइट प्राइस। मतलब वो थोड़ा सा मतलब बहुत टाइम से रह रहा है, 20 साल हो गए उसको रह के, तो वो थोड़ा पहुंचा हुआ इंसान है। वो चीज़ आपके लिए वो चीज़ों का बंदोबस्त कर सकता है, ऐसा मतलब छोटी छोटी चीज़ों का बंदोबस्त कर सकता है फॉर द राइट प्राइस। और उनका मतलब रेगुलरली उनके जो आवन जावन है, आप ऐसा कह सकते हो, उनका जो लेन देन है पैसों से नहीं होता, वो सिगरेट से कि दारू से, उन सब से होता है। और मूवी में मेनली हम सिगरेट से ही चीज़ों की अदला बदली देखते हैं, जो ऐसा आप कह सकते हो मनी ट्रांजैक्शन की तरह आप सिगरेट को यूज़ करते हैं एक्चुअली। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर एंडी है बोलता है कि उसको एक रॉक हैमर चाहिए, ठीक है। और वो और उसको थोड़ी और चीज़ें मांगता है वो रेड से, कि उसको एक रॉक हैमर और थोड़ी और चीज़ें चाहिए। तो तू जो बोलेगा उसका मैं उसका वो क्या बोलता है हिसाब दे दूंगा, तो टेंशन उसका नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेड चीज़ों को स्मगल कैसे करता है, मतलब वो लाता कैसे है जेल के अंदर, वो हम देखते हैं। ऐसे ही 2 साल निकल जाते हैं, ठीक है। अब आ गया 1949। उसके बाद एंडी एक पुलिस वाले की, उसके बाद स्टोरी चल रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंडी एक पुलिस वाले की मदद करता है और उसको बदले वो उससे दोस्त लोगों के लिए बियर मंगवाता है कि मैं तुम्हें मदद करूंगा। 1-2 साल ऐसे मतलब वो एक्चुअली जैसे मैंने बताया वो बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था, तो उसको पता है कि टैक्स से कैसे बचा जाता है, टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, वो सब कैसे करते हैं, पैसे कैसे बचाते हैं, गवर्नमेंट से कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे टैक्स फ्रॉड किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है, वो सब उसको आता है। जैसे मैंने बोला कि वो बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था, तो ऑब्वियसली उसको ये सब आता है। तो वो उससे रिलेटेड एक पुलिस वाले की मदद करता है और वो पुलिस वाले से मांगता है कि मुझे और मेरे दोस्तों को तुम बियर पिलवाओ, ठीक है। और वो सीन यार, वो सीन में मजाक नहीं कर रहा, वो मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। वो सीन आप देखोगे आपके मुंह से निकलेगा परफेक्शन, दैट्स ऑल। वो सीन जस्ट परफेक्ट, वो सीन इज़ जस्ट परफेक्ट, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। वो सनसेट का टाइम, सब कैरेक्टर्स के हाथ में बियर, एक ठंडी बॉटल की बियर, मॉर्गन फ्रीमैन का पीछे नरेशन चल रहा है, फकिंग मैस्टरपीस, मजाक भी नहीं कर रहा। एक और बार बोलना चाहूँगा, परफेक्ट। वो आपको देख के समझ में आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्या बड़ी बात है, छोटी मोटी बात, वो जो सीन आएगा ना यार, आप समझ जाओगे। और पहली बात तो एंडी दारू पीता भी नहीं है, वो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए बियर मंगवाता है, ठीक है। मतलब बियर मंगवाता है, वो खुद नहीं पीता कि वो छोड़ना चाहता है, ठीक है। उसके बाद लाइफ ऐसे ही चल रही होती है और हमारे कैरेक्टर्स एंडी के जो एक हीरोइन का बड़ा पोस्टर मंगवाते हैं, ठीक है। मतलब उसके एक्स नंबर ऑफ रीजंस हो सकता है, तो पर वो रेड से बोलता है कि उसको एक पर्टिकुलर हीरोइन का बड़ा पोस्टर चाहिए, उसको दीवार में लगाना, उसका जो रूम है, प्रिजन रूम है, उसमें लगाना है। तो रेड बोलता है कि ठीक है, मैं तुझे दिलवा दूंगा, वो दिलवा दूंगा। और किसी के लिए और आप ऐसा कह सकते हो, उसके लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी कि वो क्यों मंगवाता है। तो आपको समझ में आ जाएगा वो पार्ट, कि वो बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है एक्चुअली, वो पोस्टर मंगवाना एक्चुअली, वो आपको समझ में आ जाएगा वो आप जैसे मूवी देखोगे। उसके बाद मूवी चल रही रहती है। उसके बाद हमारे एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहे होता है। उसके बाद उसको चांस मिलता है कि वो लाइब्रेरी में काम करे, लाइब्रेरी में ऐसा असिस्टेंट काम करे, उसको चांस मिलता है। उसके बाद जब वो असिस्टेंट बनता है लाइब्रेरी में, तब बहुत सारे पुलिस वाले इसे हेल्प मांगने आते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था आपको कि एक पुलिस वाला था जो एक ये सेट कर देते। एक पुलिस वाला था जिसको एंडी ने मदद की थी, टिम रॉबिन्स ने मदद की थी टैक्स रिटर्न में।
तो उसने सब अपने दोस्तों को, अपने पुलिस वालों को बताया है कि ये बंदे से पूछो, ये बंदा तुम्हें पक्का मदद करेगा, हमारा जो एंडी, हमारा टिम रॉबिन्स है, वो मदद कर सकता है तुम्हें। तो वो ऐसा होता भी है, वो मदद करता भी है। तो वो उसके बाद सब पुलिस वालों की मदद करता है विथ नंबर्स, ही इज़ गुड विथ नंबर्स एक्चुअली। तो वो टैक्स फंड्स, टैक्स रिटर्न्स, उन सब में वो मदद करता है। उसके बाद हम लोग ब्रूक्स का आर्क देखते हैं। ब्रूक्स एक कैरेक्टर है ये मूवी में। एक सेकंड में शायद मुझे मिल जाएगा ब्रूक्स, जस्ट अ सेक। हाँ, आप देख सकते हो ब्रूक्स, जिसका नाम है जेम्स विटमोर, असली नाम जेम्स विटमोर है। ब्रूक्स हेटलिंग का हम आर्क देखते हैं, हम ब्रूक्स का स्टोरी देखते हैं। बहुत छोटी स्टोरी है पर काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है, मैं ऐसा कहूँगा। जो वो ब्रूक्स का जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। मतलब मैं उतना बात नहीं करूँगा उसके बारे में, स्पॉइलर अलर्ट, बट वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा एट द एंड ऑफ द उसका स्टोरी लाइन में कि ब्रूक्स वॉज हियर। आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मूवी से देख के आप समझ जाओगे, ठीक है। और मॉर्गन, और ये मतलब स्टोरी हट के मैं बात कर रहा हूँ, मॉर्गन फ्रीमैन एक बड़ी अच्छी बात कहता है, काफ़ी अच्छी बात कहता है कि फर्स्ट यू हेट देम देन यू गेट यूज टू देम। वो बात कर रहा है शोशैंक प्रिजन के बारे में कि आप पहले हेट करते हो, उसके बाद आप यूज टू हो जाते हो ये शोशैंक प्रिजन में, ठीक है। उसके बाद वो आप वापस मैं वही बोलूँगा कि वो मूवी देख के आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ, पर ये लाइन काफ़ी हिट करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंडी एक डेयरिंग एक्ट करता है, उसके लिए उसको एक पनिशमेंट भी मिलती है। और वो डेयरिंग एक्ट क्या होता है उसके लिए तो आप भाई मूवी देख लेना, मैं ऐसी स्टोरी बहुत डीपली बता रहा हूँ। पर जो भी हो सके मैं स्पॉइलर फ्री ही रखना चाहूँगा ये पूरा ओवरऑल मूवी। पर हमारा जो एंडी भाई है, ठीक है, वो एक डेयरिंग काम करता है और उसको उसके लिए पनिशमेंट भी मिलती है, ठीक है। अब हो चुके हैं 10 साल हो चुके हैं एंडी को प्रिजन में आकर, 10 साल, ठीक है। मतलब अब 10 साल हो चुके उसको, एंडी को प्रिजन में आके। उसके बाद एंडी उसके बाद एंडी लाइब्रेरी बनवाता है, मतलब वो लेटर्स भिजवाता है वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो पढ़ा लिखा इंसान है। तो वो जो पुरानी लाइब्रेरी, वो बहुत छोटी सी लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे बहुत कम बुक्स होते हैं। तो वो सोचता है कि एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए यहाँ पे। तो वो एक लाइब्रेरी बनवाता है, और वो कैसे बनाता है उसके लिए भाई आप मूवी ऑब्वियसली देखना ज़रूर, मैं मतलब 100% रिकमेंड करना चाहूँगा। तो वो लाइब्रेरी बनवाता है, पर उसके चांस मिलता है कि वो वार्डन का काम करने के लिए भी, वार्डन के लिए भी काम करता है वो। एस वी नो दैट वो बैंकर था, ठीक है। तो वो टैक्स से कैसे बचना चाहिए, टैक्स रिटर्न, टैक्स फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, सब वो हेल्प करता है वार्डन का हेल्प करता है उसमें, उन सब में एक्चुअली, सो वार्डन को टैक्स रिटर्न के लिए एंडी को यूज़ करता है एक्चुअली वार्डन, ठीक है। वार्डन को अच्छा आदमी नहीं है ये मूवी में, बड़ा चूतिया सा आदमी है। तो वो वार्डन उसको यूज़ करता है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है। सो एंडी, और क्योंकि एंडी इज़ गुड विथ नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद वो एक लड़की को ही पढ़ाता है, एक यंग लड़का आता है, ठीक है। वो अनपढ़ होता है बिल्कुल टोटल, उसको ABCD भी नहीं आती। तो वो हमारा जो एंडी भाई है वो उसको फ्रॉम ABCD से उसको पढ़ाता है, और पढ़ाता है क्योंकि एंडी, मैंने जैसे बोला कि पढ़ा लिखा इंसान है, तो उसने थोड़े प्रिजनर्स को डिप्लोमा भी दिलवाया है फ्रॉम प्रिजन, ठीक है। तो वो फेमस है टीचिंग के लिए, वो टीचर के लिए फेमस हो जाता है कि आपको पढ़ना है तो एंडी आपको पढ़ा सकता है। अब उसके बाद स्टोरी बढ़ती जाती है, और अब हो चुका है 19 साल हो गए हैं एंडी को प्रिजन में आके, 19 साल हो चुके हैं। मतलब कितना टाइम हो चुके बात करते करते। अभी तो भाई बात करने के लिए बहुत कुछ है बेटे, अब आराम से बात करेंगे। अब हो चुका है एंडी को 19 साल प्रिजन के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो अब ये स्टोरी में बहुत कुछ बात करने के लिए है, बट अब मैं नहीं करूँगा। अब मैं स्टोरी को एक फुल स्टॉप लगाना चाहता हूँ विथ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप ऐसा कह सकते हो। ये स्टोरी को मैं एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं जो भी बात करूँगा वो स्पॉइलर ही होगा। इसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ों की बात नहीं की है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं की है, वो आपको मूवी देखने में समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे। अब एंडी के हो गए 19 साल। अब एंडी क्या करेगा?
उसके बाद वो क्या करेगा, मतलब वो 19 साल हो गए, मतलब वो क्या करेगा, मतलब अब वो मतलब वो ऐसी ज़िंदगी अपनी काट देगा वो जेल के अंदर, पूरी ज़िंदगी अपनी काट देगा वो जेल के अंदर ऐसे ही वो जीने वाला है वो शॉशैंक प्रिजन में हमेशा के लिए। और वो क्या करेगा अपने आप को बचाने के लिए, वो क्या करेगा, हमारा एंडी अब क्या ही कर सकता है, मतलब वो शॉशैंक प्रिजन इतना स्ट्रिक्ट है और इतना हाई टेक नहीं कहूँगा, पर इतना हाई गार्डेड है कि वो कोई भी प्रिजनर वहाँ से भागा नहीं है कभी। बाय द वे यस, वो शॉशैंक प्रिजन से कोई भी कभी भी भागा नहीं है एक्चुअली। तो हमारा तो क्या करेगा, वो बेचारा चाहता था कि वो जेल में अपनी पूरी वो जेल में पूरी ज़िंदगी काट दे। वो क्या चाहता है, मतलब अब एंडी क्या चाहता है वो शॉशैंक प्रिजन में, सबका आंसर आपको मिलेगा, वो मूवी आपको देखनी पड़ेगी उसके लिए, और वो सबका आंसर आपको मिलेगा मूवी में कि वो 19 साल के बाद क्या करता है और वो क्या करना चाहता है और वो कर भी सकता है कि नहीं, कि वो करेगा कि नहीं, और क्या वो अपना ज़िंदगी ये शॉशैंक प्रिजन में ही काटना चाहता है कि नहीं। सबका आंसर आपको मिलेगा मूवी के अंदर। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस ओवरऑल मूवी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम, द शॉशैंक रिडेम्पशन। ठीक है, अब हम थोड़े पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो मैंने लिखे हुए हैं इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द वे जो मूवी का जो पेसिंग है वो काफ़ी अच्छा है, आप बोर नहीं होते हो, वो स्लो भी नहीं और बहुत फास्ट भी नहीं है। मूवी 2 घंटा है और 22 मिनट की है, तो आप कभी भी बोर नहीं फील करते हो। पेसिंग काफ़ी आप कह सकते हो बैलेंस रखा गया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स जो है एंडी और रेड, ठीक है, और उसके अलावा भी दूसरे और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको ब्रूस के बारे में, ठीक है, ब्रूक्स के बारे में। तो ऐसे भी और भी कैरेक्टर्स हैं जो मेमोरेबल है, साइड कैरेक्टर्स जो है वो काफ़ी मेमोरेबल बनाए गए हैं इस मूवी में, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो आप ये मूवी साइड कैरेक्टर्स के लिए भी याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो मैं ऐसे बताया था कि शॉशैंक प्रिजन में जो बिजनेस होता है, लेन देन जो होता है वो पैसों से नहीं होता, वो सिगरेट से होता है, वो दारू से होता है, पर मेनली सिगरेट से ही होता है। ठीक है, उसके मूवी में हमारा जो मेन कैरेक्टर एंडी है और वार्डन के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम भी खेलता है एक्चुअली। और वो क्या गेम खेलता है उसके लिए तो नो डाउट भाई, नो फकिंग सरप्राइज यार, उसको तो मूवी देखनी पड़ेगी आपको। पर वो साइकोलॉजिकल जो गेम होता है वो काफ़ी इंप्रेसिव होता है एक्चुअली, वो आप देख के समझ जाओगे। पर दैट्स डैम या दैट्स क्रेजी, यू नो। जो गेम खेलता है वार्डन, वो हमारा एंडी वार्डन के साथ, वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, उसके मूवी समटाइम्स गेट टेंस्ड, वो काफ़ी मूवी एक टेंस मोड में चली जाती है बीच बीच में, और वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है। मैं बाय द वे मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो एयर को थोड़ा आप ऐसा कह सकते हो, वो थोड़ा सा आपको डरा भी देती है, आप ऐसा कह सकते हो। वो जब जो टेंशन का माहौल जब बनता है, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा डरा भी देती है, क्योंकि आप इतना केयर करने लगते हो अपने कैरेक्टर्स के बारे में, एंडी और रेड के बारे में। ये मूवी एक्चुअली होप के बारे में काफ़ी अच्छे से बात करता है। ये मूवी एक्चुअली होप, कि होप होना बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब एंड ऑफ द मूवी एक बहुत अच्छी लाइन भी कही गई है बाय हमारे एंडी साहब की, होप इज़ अ गुड थिंग, इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एंड गुड थिंग्स नेवर डाइज। वाह यार, क्या लाइन बोली है, वाह। वो एंडिंग में बोलता है, वाह भाई, मज़ा आ जाता है। तो ये मूवी होप के बारे में है, और होप बहुत अच्छे से डिटेल में बात किया जाता है। मूवी काफ़ी रियलिस्टिक रखा गया है, विच इज़ प्रिटी इम्प्रेसिव मेरे हिसाब से। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कोई फिक्शनल, ऐसे ऑब्वियसली इज़ अ फिक्शनल मूवी, बट मूवी काफ़ी रियलिज्म और रियलिस्टिक रखा गया है, जो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, तो वो इट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस ओवरऑल मूवी में मल्टीपल टर्न्स है विच लैंड्स परफेक्टली। ठीक है, मल्टीपल ट्विस्ट और टर्न्स है, और वो हिट करते हैं परफेक्टली। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इट हिट्स यू हार्ड, इट हिट्स यू परफेक्टली। स्पेशली एक ट्विस्ट है, एक पर्टिकुलर ट्विस्ट है, उसकी बात हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली, पर एक पर्टिकुलर ट्विस्ट है, वो पूरा मूवी बदल देता है। ठीक है, वो समझ रहे हो, इतना हैवी ट्विस्ट है वो, कि वो पूरा मूवी बदलने का क्षमता रखता है व्यूअर्स के लिए। ठीक है, दिस मूवी इज़ अबाउट, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है कि दिस मूवी इज़ अबाउट रिडेम्पशन ऑफ एंडी डमफ्रीज। मैं गलत नाम ले रहा हूँ, डुफ्रीज मैं एंडी बोलूँगा।
तो एंडी का रिडेम्पशन आप देखते हो तो ये जो नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन वो काफ़ी सेट बैठता है अपने एंडी के लिए। एंडी के लिए नहीं, सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, हमारे रेड के लिए भी वो काफ़ी सही बैठता है कि शॉशैंक रिडेम्पशन, जो उसको उनका एंडी और रेड का रिडेम्पशन होता है ये जेल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में विदाउट एनी स्पॉयलर्स ऑब्वियसली, कि लाइक एंडिंग मज़ा आ गया, मजाक नहीं कर रहा, एंडिंग भाई मज़ा आ गया भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, मज़ा आ गया, मास्टरपीस। ठीक है, इट वॉज अ मास्टरपीस भाई, सेटिस्फाइंग एज फक, सेटिस्फाइंग एज फक, मजाक भी नहीं कर रहा। ठीक है, ये है मैं कहना चाहता हूँ एंडिंग के बारे में। परफेक्ट, डीप डाउन द लाइन परफेक्ट, सेटिस्फाइंग एज फक, मजाक, बस और कुछ नहीं। मैं क्यों एंडिंग के बारे में और कुछ बात करूँगा तो कुछ स्पॉइलर निकल जाएगा, मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि बहुत अभी मूवी मेरे दिमाग में चल रही है। मैंने ये कल आधी रात को देखी, मैंने कुछ 4:30 बजे ख़त्म की मैंने, अभी सुबह के 9:51 हो रहे हैं, मैंने रात के कुछ 4:30 बजे ख़त्म की मूवी। वाह, तो एंडिंग के बारे में इतना ही बात करूँगा मैं, समझ गए होंगे आपकी, परफेक्ट था भाई। ठीक है, सिनेमेटोग्राफी ये मूवी का काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सूदिंग है, मैं ऐसा कहूँगा, काफ़ी स्मूथ, मुझे भी काफ़ी पसंद आया। मूवी फ्रेंडशिप के बॉन्ड के बारे में काफ़ी अच्छे से बात करती है, और वो जैसे दिखाती है, जो फ्रेंडशिप दिखाया गया है हमें मूवी में, वो काबिलियत तारीफ़ काम किया गया है, ओवरऑल वेरी मेमोरेबल। ठीक है, स्पेशली जो एंडी और रेड का जो फ्रेंडशिप होता है वो काफ़ी मेमोरेबल बनाया गया है, टू बी ऑनेस्ट, वो काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में। और पूरे एंडिंग को रिज़ॉल्व करना है, और पूरे एंडिंग को रिज़ॉल्व करने में बाय द वे हाफ एन आवर लग जाते हैं। ठीक है, वो ऐसा कोई छोटा सा एंडिंग नहीं है कि जो 5-10 मिनट में ख़त्म हो गया हो। ठीक है, पूरा एंडिंग ख़त्म करने में टोटली अराउंड मैं कहूँगा कि हाफ एन आवर लगा था ख़त्म करने में। मतलब आप 2.5 घंटे में से लास्ट के आधा घंटा से आप एंडिंग ही देख रहे होते हो, और वो एंडिंग बोल दिया है मैंने भाई, सेटिस्फाइंग एज फक है यार। वो एंडिंग ख़त्म करने में हाफ एन आवर लगता है टोटली। ठीक है, मतलब पूरा स्टोरी ख़त्म करने में क्यों, और इट वॉज टोटली वर्थ इट। ठीक है, वो मैं मजाक भी नहीं कर रहा। आखिरी में इतना ही चाहता हूँ मैं, और ये अब मैं अपने लास्ट पॉइंट में आ गया हूँ है। अब मैं ये मूवी को एक लास्ट लाइन में ख़त्म करना चाहता हूँ बोल के। आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सम बर्ड्स aren't meant to be caged because their feathers are too bright. That's all your honor, आपके लिए। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये मूवी एक पीरियड ड्रामा, एक प्रिजन ड्रामा मूवी है। ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो में, फॉर 120 रुपीज़ में आप रेंट कर सकते हो। मूवी का रेटिंग है फकिंग सिक 9.3 आउट ऑफ 10। मेटा स्कोर है 82। फॉर द फक 82, सच में यार 100 होना चाहिए। 82 है, ओके, विच इज़ स्टिल नॉट बैड, बट ठीक है। इसको डायरेक्ट किया है बाय फ्रैंक डेराबॉन्ट ने। इसका राइटर है स्टेफन किंग। बाय द वे ये स्टेफन किंग के नोवेल से इंस्पायर्ड है विद द सेम नेम, द शॉशैंक रिडेम्पशन। तो बाय स्टेफन किंग, वो बंदा भाई लेजेंड है भाई। स्टेफन किंग इज़ अ फकिंग लेजेंड, मजाक भी नहीं कर रहा। उसके बाद बंदा भाई लेजेंड है भाई, उसने इतने सारे अच्छे बुक्स लिखे हुए हैं। इट्स इनसेन यार, स्टेफन किंग यू ब्यूटी, मजाक नहीं कर रहा। तो स्टेफन किंग के नोवेल से इंस्पायर्ड है, जैसे आप पढ़ सकते हो, बेस्ड ऑन द शॉर्ट नोवेल रीटा हैवर्थ एंड द शॉशैंक रिडेम्पशन बाय स्टेफन किंग। ठीक है, तो स्टेफन किंग के नोवेल से ये पूरा मूवी इंस्पायर्ड है। मूवी के दूसरी चीज़ों की हमने बात कर तो मैंने कर ही ली है, जैसे ऑथेंटिक इमोशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो सब तो बात हमने कर ही ली है इन डिटेल। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सेक्स और न्यूडिटी ये मूवी में माइल्ड मैं रखना चाहूँगा। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारी एंडी, हमारा जो मेन कैरेक्टर है, उसकी वाइफ और उसका जो लवर है, ठीक है, वो लोग किसिंग कर रहे होते हैं, वो लोग सेक्स कर रहे होते हैं। काफ़ी छोटा सा सीन है बाय द वे, पर वो काफ़ी छोटा सा सीन है मैं ऐसा कहूँगा, बट है वो सीन, किसिंग भी है और छोटा सा सेक्स सीन भी है, तो वो आप स्किप कर सकते हो तो अच्छी बात है। और उसके बाद तो हमारे एंडी के साथ आप कह सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स गलत चीज़ें हुई है प्रिजन में। ठीक है, वो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा स्पॉइलर की वजह से।
मेरे गले की माँ छूट गई है, मजाक भी नहीं कर रहा, मैं इतना बोल रहा हूँ। बट वापस बैक टू द पॉइंट, हमारे एंडी के साथ बहुत सारी गलत चीज़ें होती है, तो वो हमें दिखाया नहीं जाता है स्क्रीन में, पर हमें हमारे मॉर्गन फ्रीमैन भाई साहब के नरेशन से पता चलता है कि क्या क्या हमारा जो एंडी, हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या फेस कर रहा है वहाँ पे जेल के अंदर, ठीक है। तो आप मैं कहूँगा वो उसकी चिंता मत करना कि वो आप कुछ देखने नहीं वाले। टू बी ऑनेस्ट, आपसे वो बातचीत या नरेशन में सुनने वाले हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जो स्टार्टिंग में जो किसिंग और एक छोटा सेक्स सीन है वो आप स्किप कर पाओ तो स्किप कर सको, उसके बाद ये मूवी आप पूरे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। नो डाउट, मतलब कोई भी इशू नहीं है उसके साथ। तो ये मूवी आप देख सकते हो फैमिली के साथ, बट इन वन कंडीशन, आपको स्टार्टिंग का थोड़ा सा सीन स्किप करना पड़ेगा ऑफ किसिंग एंड सेक्स सीन, वो आपको स्किप करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी सेक्स किसिंग सीन नहीं है ये पूरे मूवी में। वायलेंस गोर की मूवी में मैं मॉडरेट लेवल में रखना चाहूँगा। अच्छी खासी वायलेंस है ये मूवी में, घोर भी है थोड़ा बहुत, पर वायलेंस भी है ये मूवी में, तो मॉडरेट लेवल रखना चाहूँगा। गालियाँ भरपूर दी गई है, ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते थे। एल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग, और जैसे मैंने कहा कि स्मोकिंग और सिगरेट से ही लेन देन चलती है, तो ऑब्वियसली मैं इसको भी मॉडरेट लेवल में रखना चाहूँगा। फ्राइटनिंग इंटेंस सीन्स, इसको भी मैं मॉडरेट लेवल में ही रखूँगा एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। और अब हम छोड़े और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये मूवी रैंक करती है बाय द वे नंबर 1 रैंक इन टॉप 250 मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम ऑन IMDb। नंबर 1 रैंक करती है ये, ठीक है। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ मास्टरपीस, तो है वो मास्टरपीस। ओके, मैं 2 टाइप का मास्टरपीस, एक मास्टरपीस पे बोलता हूँ कि एक इंडियन वे से, और एक मास्टरपीस बोलता हूँ इन अ फॉरेन लैंग्वेज स्टाइल। और ये मूवी नॉमिनेट हुई थी फॉर 7 ऑस्कर्स, पर जीती एक भी नहीं। अरे भाई ऑस्कर भाई तुम चूती हो भाई, तुमने हक दिया ऑन द स्पॉट। सो दैट्स द ओवरऑल वीडियो गाइस। ये वीडियो पर काफ़ी सेटिस्फाइंग मैं कहूँगा, मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने एक 27 मिनट की वीडियो बनाई मेरे फेवरेट मूवी के ऊपर।